मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। नई जगहों को देखना और नई चीजें सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर दिन एक नया एडवेंचर होता है। मुझे अपने गार्डन में खेलना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बहुत सारे फूल और पेड़ हैं। ओह देखो, एक तितली, ये कितनी सुंदर है। एक दिन लिली ने एक तितली देखी। वह तितली बहुत ही रंग बिरंगी और आकर्षक थी। ये चमक रही थी और बहुत सुंदर थी। तितली के पंखों पर रंग बिरंगे पैटर्न थे जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। पता नहीं यह कहाँ जाएगी। क्या यह किसी खास जगह जा रही है? मुझे इसके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है। लिली तितली के पीछे पीछे चली गई। वह तितली को ध्यान से देख रही थी और उसके हर मूवमेंट को फॉलो कर रही थी। यह उसे गार्डन के किनारे तक ले गई। लिली ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह गार्डन के इस हिस्से में आएगी। उसने हेज में एक छोटा सा रास्ता देखा। ये रास्ता बहुत ही छुपा हुआ और रहस्यमय लग रहा था। उसने ध्यान से शाखाओं को अलग किया। वह जानना चाहती थी कि इस रास्ते के अंत में क्या है। तितली उस रास्ते से उड़ गई और लिली उसके पीछे पीछे चल दी, यह सोचते हुए कि उसे क्या मिलेगा। शायद यह तितली उसे किसी जादुई जगह पर ले जा रही है। लिली ने एक नई दुनिया में कदम रखा। गार्डन गायब हो गया था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने उसे घेर लिया और पत्ते जादुई रोशनी से झिलमिला रहे थे। अजीब और अद्भुत फूल हर जगह खिले हुए थे। लिली एक जादुई जंगल में पहुंच गई थी। हेलो, मेरा नाम सैमी है। व्हिस्परिंग वुड्स में आपका स्वागत है। ये जंगल कितना अद्भुत है। सैमी ने आह भरी। ये पहले और भी जादुई हुआ करता था। अब जादू फीका पड़ रहा है। जंगल को बचाने के लिए हमें गोल्डन एकोर्न ढूंढना होगा। गोल्डन एकोर्न क्या है? यह एक खास एकोर्न है। इसमें जंगल के जादू को वापस लाने की शक्ति है। मैंने सुना है कि गोल्डन एकोर्न व्हिस्परिंग ग्लेड में छिपा है। मेरे पीछे आओ। लिली और सैमी उस रास्ते पर चल पड़े। उन्होंने बहुत सी अद्भुत चीजें देखीं। वे बात करने वाले जानवरों और चंचल परियों से मिले। देखो सैमी, एक छोटा सा ड्रैगन धूप में सो रहा है। वे जिससे भी मिले वह फीके पड़ते जादू को लेकर दुखी था। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। हमें गोल्डन एकोर्न ढूंढना होगा। चलते रहो लिली, व्हिस्परिंग ग्लेड अभी बहुत दूर है। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित लिली सैमी का पीछा करते हुए जंगल में और गहरे चली गई। अंत में वे व्हिस्परिंग ग्लेड पहुंचे। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन इन बच्चों के लिए यह एक रोमांचक यात्रा थी। यह सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ एक सुंदर सा ग्लेड था। हर तरफ जादुई चमक थी और हवा में एक अजीब सी मिठास थी। ग्लेड के बीच में एक विशाल ओक का पेड़ था, पर कुछ अजीब था। पेड़ के चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा महसूस हो रही थी। वाह सैमी, देखो, एक विशाल ड्रैगन पेड़ के चारों ओर लिपटा हुआ है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। वह गहरी नींद में सोया हुआ था। उसकी सांसें धीमी और स्थिर थी, जैसे वह किसी गहरे सपने में खोया हुआ। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन मुझे बहादुर बनना होगा। ये मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। वह सावधानी से ड्रैगन के पास पहुंची। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह उसके विशाल पंजों में कुछ चमकता हुआ देख सकती थी। यह चमकती हुई वस्तु उसकी आंखों को आकर्षित कर रही थी। यह गोल्डन एकोर्न है। यह वही है जिसकी हमें तलाश थी। लिली जानती थी कि उसे क्या करना है। उसके पास अब वह सब कुछ था जो उसे चाहिए था, और अब उसे बस अपने साहस पर भरोसा करना था। लिली ने धीरे से एकोर्न ले लिया। ड्रैगन हिला तक नहीं। यह एकोर्न जादुई था और लिली को पता था कि इसे सही जगह पर रखना बहुत महत्वपूर्ण था। जल्दी करो लिली, चलो जल्दी से वापस चलते हैं। हमें इसे समय पर रखना होगा, नहीं तो जादू हमेशा के लिए खो जाएगा। लिली और सैमी जंगल से जल्दी से वापस भागे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे और उनके कदमों में एक नई ऊर्जा थी। उन्होंने गोल्डन एकोर्न को व्हिस्परिंग वुड्स के बीच में रख दिया। यह जगह जादू से भरी हुई थी और एकोर्न को यहाँ रखना ही सही था। जंगल तुरंत रोशनी से भर गया। पेड़, फूल और हर पत्ता चमकने लगा, जैसे कि वे जीवन में आ गए हों। जादू वापस आ गया है। ये एक अद्भुत दृश्य था और लिली की आंखों में खुशी के आंसू थे। सैमी ने लिली को गले लगाया। अचानक लिली अपने बगीचे में वापस आ गई। यह सब एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन यह वास्तविक था। तितली अभी भी वहीं थी। यह उसके सिर के चारों ओर मंडराया और फिर उड़ गया। यह तितली भी जादू का हिस्सा थी और लिली को यह देखकर खुशी हुई। मैं जादुई जंगल में अपने एडवेंचर को कभी नहीं भूलूंगी। यह अनुभव मेरे दिल में हमेशा के लिए रहेगा। लिली मुस्कुराई, अपनी अविश्वसनीय यात्रा की यादों को संजोते हुए।
यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वह कभी नहीं भूल सकती थी और उसने अपने दिल में इसे हमेशा के लिए